महसूस करें। इफिसियों 6 अध्याय 1 पद से थोड़ा सा हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, और ये माता पिता के लिए भी है और बच्चों के लिए भी है। हे बालकों, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपने माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। और हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीत न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हे दासों, जो लोग शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते हुए और कांपते हुए जैसे मसीह की है, वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। और मनुष्य को खुश करने वालों की नाई दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों की नाई मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। बस प्रभु का वचन आप सबको बहुत आशीष दे। कोई एक भाई बहन खड़े होकर इस बात को बता सकते हैं क्या बोला अभी वचन में? जी, एक व्यक्ति इधर आके कोई बोला जो भी वचन पढ़ा है, कोई भी बहनों में से पहले आए। ये वचन जो पढ़ा गया है, इसी वचन को एक्सप्लेन करके थोड़ा सा बताइए अभी। कुछ समझ में आया? हाँ जी बोलिए, वहीं से बोल दीजिए, जो भी समझ में आया वहीं से। जो भी परमेश्वर का वचन। अच्छा सब लोग बोलो इधर से, हमें समझ में नहीं आया। बोलो, या तो बोलो और नहीं तो फिर मुंह खोलो। हाँ जी, समझ में आया है ना? आपको क्या आया है बताइए। और इसमें दिलानी अच्छी बात है। और अच्छा चलो ठीक है, कुछ तो समझ में आया है। कभी किसी ने किसी की चुगली की हो, किसी की बुराई की हो, भले ही वो कितनी लंबी बातें की हो, आप कभी बोले? नहीं। इधर बोलकर बंसी जैसे ही प्रचार पूरा किया, मैं तुरंत बोला उसके बाद में बताओ, तो आप लोग ऐसे कर रहे हैं। आप लोग क्यों नहीं ध्यान से सुनते? इसका मतलब मैं एक यहेजकेल का वचन याद दिलाना चाहता हूँ, 19 अध्याय। उसके अंदर एक ऐसी माँ है जो अपने बच्चों को शेर बनाया। उसने क्या बनाया? शेर बनाया। और शेर ऐसा नहीं बनाया कि शेरों को फाड़ने वाला, उसने सवा शेर बनाया। हालेलुया। लिखा है वो शेरों के साथ खिलाती थी अपने बच्चे को, और शेरों को पकड़ना, उनके जबड़े में हाथ डालना सिखाती थी, और उसको फाड़ना भी सिखाती थी, और शेरों से बड़ा शिकारी अपने बेटे को बना दिया। माँ मामूली चीज नहीं होती है। माँ को ईश्वर ऐसे ही नहीं बोला जाता। माँ के अंदर कई चीज आती हैं, तब उसे भगवान का दर्जा दिया जाता है। इसका मतलब आज की माताओं को टिकटॉक, रील्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और फिर सहेलियों से बातें, उनसे ही फुर्सत उनको खुद नहीं है, तो औलाद पर भी वो प्रभाव होगा। मैं ज्योति और अंधकार से स्टार्ट क्यों किया? बहनों की सहेलियां बहुत ज्यादा हैं, बच्चे 6 और बहन की सहेली 16, तो 6 बच्चों को टाइम दे पाएंगे कि 16 सहेलियों को? कोई नागलोई बुलाएगी, कोई उत्तम नगर, कोई बुद्ध बाजार, कोई वीर बाजार। फिर यीशु मसीह बुलाता रहे संगति में, वो भूल जाते हैं। संडे मिस करके भी घर में बैठ के बड़ा गौरव फील करते हैं, आराम से भूल गए। उनको नहीं एहसास होता, उन्हें नहीं फर्क होता उस प्रभु के घर को छोड़ने से। उन्हें नहीं एहसास होता बिना प्रार्थना किए हुए। उन्हें तो एहसास तब होता है जब पेट में गांठ बन जाए, या फिर कोई किडनी में या कहीं पर भी कोई पथरी बन जाए, या कोई कैंसर बन जाए, तब एहसास होता है कि मैंने कोई गलती किया है। आज मैं समझाना चाह रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से समझना। एक अच्छा पिता एक बच्चे के लिए नमूना होता है। मैंने कल बोला था एक अंकुश के बारे में। इस लड़के को कभी राकेश भैया ने नहीं बोला कि तू 10 मार्क्स देना। इसकी उम्र क्या है?
मेरी कलीसिया में रोशनी सेकंड लड़की है इसके बाद, जो अपना टाइट एक गुल्लक में डालकर ईमानदारी से प्रभु के लिए देती है। उसके माता पिता नहीं है, पर किसी को उसने पहुंच करके देखा होगा। हो सकता है इसने अपने किसी लोगों को देखा होगा। एक गुल्लक मेरे पास आई थी, तेरे यहाँ से आई थी सर, गुल्लक नहीं आई, दसवां था उसमें। मैं जब पढ़ता हूँ, ये एक लड़की और मेरे को मिली, छोटी सी जन्नत की बहन की बेटी, उसने भी दसवांश का एक पूरा 1 साल का इस आज के दिन से स्टार्ट करके क्रिसमस तक उसने बनाया। मैं इस बात से हैरान था कि यार इन बच्चों को किसने सिखाया होगा, और ये बच्चे कहाँ जाएंगे जानते हैं आप लोग? इनको कोई रोक नहीं सकता। कई लोग कहते हैं ना, शैतान बहका देता है, शैतान लहका देता है, और कहा नहीं इन बच्चों के सामने वो लहका दे बहका दे। क्यों? क्योंकि वो वफादार है प्रभु के साथ। हालेलुया। अभी वो बहन गवाही देते देते बोल रही थी, एक कदम अगर कोई बढ़ेगा तो वो कितने कदम बढ़ने को तैयार है? वो हजारों कदम रखने के लिए तैयार है। हालेलुया। अगर आप उसके आराधनालय में जाओगे तो वापस खाली थोड़ी जाने। जब अपनी भेंट में से कुछ बोकर आज खाना करने के लिए मेरे भाई ने मन खोला, तो जो कोई आज खाना कर रहा है या जो कुछ अपने परमेश्वर के लिए कुछ भेंट बीज बो रहा है, तो उसको फल बिना दिए ऐसा हो नहीं सकता कि छोड़ दे। बिल्कुल। पर ये परमेश्वर के वचन को मैं बताना चाहता हूँ कि अगर एक माँ शेर बना सकती है, एक और व्यक्ति थे हमारे भारत के जिनको भैंसा से लड़ाई करा दी। किससे लड़ाई कराई थी? और बिजली के करंट तक मारे गए उस आदमी के अंदर। पर उसकी माँ एक बात बोलती थी, तू कभी किसी से हारेगा नहीं। उसके अंदर क्या था? उसके बाद बच्चे के अंदर आउट था उसको, तू कभी किसी से हारेगा नहीं। मैंने बताया कई माताओं ने स्कूल से एक व्यक्ति को निकाल दिया, बोला तू पढ़ नहीं सकता, तू निकम्मा है, तू बेकार है। पर माँ उसके कान में बोलती थी हमेशा, तुझसे अच्छा इस दुनिया में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं। साइंटिस्ट बना दिया उस शब्द ने। मैं आज भी आप लोगों से बार बार बोलता हूँ, कितनी बार हजारों प्रचार में रख दी आपके आगे। जब आओ तो कान खोल कर आओ, फालतू की बातें बाहर छोड़ दो। उनको चप्पल जूते जैसे उतारते हो ना, सब उलझन बाहर। सीखो कुछ आकर प्रभु के भवन में और उसे अप्लाई करो अपने जीवन में, तब तो काम होते हैं, नहीं तो कोई फायदा नहीं। बहुत से बच्चों के लिए रोना पड़ रहा है आज के पीरियड में। बच्चों की कथाएं में जो सुनाने की जरूरत नहीं है, घर घर से फोन आते हैं, भैया हाँ हमारी लड़की हमारी बात नहीं मानती। फिर किसी की तो मानती है, वो मानता तो है ना। कई लोग बोलते हैं हम यीशु को नहीं मानेंगे। मत मानो, पर किसी को मानोगे, मानना ही पड़ेगा। अगर वो माँ बाप की बात नहीं मानती तो किसी की तो मानती है, नहीं मानती? या तो इसकी मानती होगी, अगर इसकी नहीं मानती तो किसी सहेली की मानती होगी जिसने कान में धुआं दिया होगा। हेलो, तुझे पता है वो लड़का? अच्छा, फिर वो माँ बाप की नहीं मानेगी, क्योंकि उसके अंदर जो बीज बो दिया उसके अंदर चल गया। तो क्या करना पड़ेगा? आज की पीढ़ी क्यों बर्बाद है मुझे बताओ। कारण उनके कानों के अंदर क्या जा रहा है, इससे माँ बाप को फर्क नहीं पड़ रहा। कभी कभी बच्चे को मोबाइल चलाते चलाते कोई देखता नहीं। मैं बाथरूम में जा रहा था और मैं चला गया। मैं चांदनी छोटी सी लड़की है, मैं ये रही सो गई। मैं इसको मोबाइल चलाते मना करके करना, लड़की बंद कर ले मोबाइल। पर भाई साहब चस्का जब लग जाता है तो वो ऐसे ही करती रहती है। जब मैं अंदर गया तो कोई गंदा सांप का कोई ऐसे करके वो गाना था, उसको सुन रही है और ये बार बार उसी को सुन रही है। बाकी सारी चीज इसने कम सुनी, एक ही आधा मिनट सुनती थी, हटा रही थी, पर जो बुरी चीज थी उसे बार बार सुन रही थी। मगर मुझे उलझन हो रही थी अंदर। मैं बाथरूम से जल्दी बाहर आया, मैंने तो 2-3 थप्पड़ मारे, 2-3 थप्पड़ मारे। फिर मैंने इसको बोला मोबाइल नहीं छुएगी, और मैंने उस दिन से आज तक ये मोबाइल चलाते नहीं देगी। हालेलुया। बच्चा है वो, पर माँ बाप बच्चा नहीं है। हम आंखों से देखते हैं, बच्चे को दिखाई देते हुए भी अंधा है, कान रहते हुए बहरा है। वो संसार में सब चीजों की तरफ भाग सकता है। छोटा बच्चा आग जल रही होती है, क्या करता है? रुकता है आग में जाने से? नहीं, वो जल जाता है, घुसा देता है हाथ को। जब जल जाता है तब परेशानी होती है, तब चिल्लाता है। कभी भी देखना, बच्चा नहीं जानता, पेट्रोल पी जाते हैं बहुत से बच्चे, मिट्टी का तेल पी जाते हैं, तेजाब गिरा लेते हैं ऊपर। उनको जितना भी मना, बच्चा है ना वो। पर माँ बाप भी कई के बच्चे, कई लोगों के माँ बाप भी कई बार बच्चे रहते। कैसे बच्चे रहते?
किसी लड़की की गवाही मैंने सुना, वो लड़की कहती है मेरे 8-10 लड़के फ्रेंड हैं। क्या कह रही वो लड़की? 8-10 लड़के मेरे फ्रेंड हैं। अच्छा, जब वो ये बात बोल रही है तो मैं उसकी माँ का रिएक्शन देख रहा हूँ, माँ के सामने बोल रही है और माँ के रिएक्शन को देख रहा हूँ, माँ बड़ी खुश हो रही है। अभी तो सेंचुरी बाकी है, कम से कम आप सेंचुरी में तो पहुंचे। मुझे कभी कभी इस बात की टेंशन होती है कि परमेश्वर आज इनकी बुद्धि नहीं खुली तो शायद ये उनको तो नाश करेंगे, सो करेंगे ही, बाकी शायद कितने लाख लोगों को एक व्यभिचारिणी स्त्री, बाइबल में लिखा है, पूरे समाज को ना नष्ट कर दे। इसीलिए परमेश्वर कहते थे पथराव करके सबके आगे मार देना, ताकि समाज में से अंधकार दूर हो जाए। अगर वो 15 लड़के बता रही है कि आज मेरी जिंदगी में 15 हैं, तो मैं सोचता हूँ ज्यादा उम्र नहीं थी, उसकी ठीक उम्र होने तक तो शायद 1500 भी हो जाए। सामरी बाइबल में सबसे ज्यादा पति वाली स्त्री है। कितने पति थे उसके? तो इसको ट्रिपल सामरी बोलेंगे। ये बचपन में ही ट्रिपल सामरी है। उसको यीशु मसीह ने तो आके सुसमाचार सुना दिया। आज यीशु मसीह तो है नहीं। कई लोग बोलते हैं, चेले लोग बोलते हैं हमसे तो सुधरेगा नहीं। वीडियो मत बनाना, थोड़ा सा मामला ठंडा है, प्रभु शांति दे। मैं जो बातें बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बातें सीखना अपने बच्चों के लिए, और आज से अपने मन बना लेना कि कम से कम बच्चों को ज़्यादा नहीं तो 2-4 मिनट देना समय शुरू करें। अब परमेश्वर यीशु राजा जब सामरी के पास आए, सामरी कितने बहस करती रही, कितने करती रही, जब तक यीशु मसीह ने पाप उजागर नहीं किया तब तक उसने माफी मांगी नहीं। पता है कि नहीं पता? जी पता है या नहीं है? सामरी को परमेश्वर ने बोला तेरे 5 पति हैं, और एकदम सरेंडर हो गई। जब तक पाप के बारे में नहीं बताओगे, वो अपने आप में बहुत पावरफुल समझता है। हर एक लड़की, हर एक लड़का, हर एक बहन, हर एक भाई, जब तक उसके पाप के बारे में कोई नहीं बोलेगा तब तक वो प्राउड करता है। वो सोचता है मैं गंदा काम कर रहा हूँ पर छुपा के कर रहा हूँ, किसी को पता नहीं है। क्योंकि एक मिनट, हमारे कलेक्शन में वो आता था राजू का भाई देवरिया से, उसने डायरेक्टली भैया से बोला, हम भी थे उस टाइम, लोग भैया मेरा किसी लड़की के साथ ऐसे ऐसे है, प्रार्थना करो। उसने, क्योंकि वो ना भूख खाना उसे अच्छा नहीं लगता था उस टाइम, पर उसने अपने दिल की, क्या पता कितने साल से उसके साथ था, और फिर उसने अपने दिल की जब परमेश्वर के दास के सामने रखी कि मैं ऐसा करता हूँ, और जब प्रार्थना किया उसके बाद कहता मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे मन में सब बोझ हट गया। तो आज मैं सब बातें समझाना चाह रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से समझना कि यहाँ पर बच्चों के लिए जो इफिसियों 6 अध्याय मैंने पढ़वाया है, और मैं उसी के लेवल पर आज बात करना मांग रहा हूँ। छोटी छोटी उम्र में इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, रील्स में, जहाँ भी जाते हैं उस पर एक चीज पसंद आ गई है लोगों को, क्या मेरे को कितने लोग देखते हैं, मेरे को कितने लाइक मिलते हैं। प्रभु का धन्यवाद, आज तक मैंने कभी लाइक के लिए कोई काम किया ही नहीं। एक बार एक बहन ने बोला भैया बहुत सुंदर लग रहे हो, अगले दिन में गंजा हो गया। क्योंकि मुझे उस बहन से बहन का ही रिश्ता रखना था, पता नहीं क्यों उसको ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अगले दिन जब गंजा हो गया, वो बहन टेंशन में बोलती है भैया तुम्हें क्या हो गया? मैंने बोला बहन अब अच्छा तो नहीं लगूंगा, कम से कम तुझे बच्चा अच्छा लगना चाहिए। तू मेरा मुंह देखने आती या मेरे बाल देखने थे। इसीलिए मैं सब लीडरों को बोलो बाल छोटे रखो। बाइबल में लिखा परमेश्वर के वचन में लड़कों को बड़े बाल रखना। हेलो, शोभा नहीं देता। 3 चीजों से लड़कियां रिश्ती हैं लड़कों पर और लड़के रिश्ते लड़कियों पर, इसलिए बाइबल मना करती है उन चीजों को कभी नहीं करना। लड़कियां सर पे दुपट्टा रखे सिंपल, कभी कोई नहीं रिझेगा। लड़के अपने बालों में जुल्फों में हाथ मारेंगे, हिलेंगे, 100% रिझेगा। इसीलिए परमेश्वर के दास पौलुस ने बोला कि अपने अपने बच्चों के लिए, ये वचन जो आज बोला है समझ लीजिए। कई बार हम कठोर वचन सुनना नहीं चाहते। आमोस सर क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं आमोस सर, जो उनका प्रचार अगर किसी ने सुना है बहन बेटियों के लिए, चिपके चिपके कपड़े पहनना अच्छी बात नहीं है। इसे अपनी ओर खींचना चाहती है। टी-शर्ट तो अब मैं भी पहना हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं पहने, पर इतना अच्छा लगता है, मगर बिल्कुल चिपकाई ज्यादा ही फिर मैं सोचता हूँ लोगों के अट्रैक्शन या फिर खिंचाव की तरफ ले जाता है, इसलिए पाप है वो। अपने शरीर को अपने नियंत्रण रखने के लिए, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को बहकने से रोकने के लिए कुछ काम करने चाहिए। सारे काम मोदी सरकार या फिर योगी सरकार या फिर दिल्ली की और कोई सरकार नहीं करेगी, और वो जिम्मेवार नहीं। हर एक बात के लिए माँ बाप भी जिम्मेवार है। एक देश में एक कानून है जिसके बारे में मैंने सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा।
बच्चा 18 साल से पहले जितने भी गलत काम करता है उनकी सजा उनके माँ बाप को मिलती है। भाई साहब मजा ले वहां पर गलत काम करते, थप्पड़ नहीं मार सकते उस देश में। अगर गलती से भी कोई किसी को थप्पड़ मार दे तो सजा किसको हो जाएगी? माँ बाप माँ बाप को। अगर माँ बाप इधर क्या कर लेते हैं, खुद ही लड़ बीड़ी पीकर आया है, बीड़ी पीकर घर में आ गया है, आजा आजा रोटी खा ले चलो। जिंदगी में घर में नहीं घुसने देना उस बच्चे को जो बीड़ी पीकर आया है। जब तक नाक ना रगड़ जाए, जब तक धूप में सूख ना जाए, खूब बढ़िया वाला एक बार अच्छे से टाइट कर दो कि जिंदगी में कभी टाइट नहीं करना पड़ेगा। एक बार सुनैना को छत पे बांध के डाल दिया उसकी मम्मी ने, और मेरे को उसने बताया ये गवाही कि मम्मी मेरी ऐसी कठोर थी कि मेरे को जब कभी कोई गलती कर दिया और उसने 2 बार मना कर दिया, 3 बार मना कर दिया, चौथी बार गलती हो गई, मारती नहीं थी। 2 बिना मारे ही मर जाते हैं कुछ लोग। बांधे हाथ पीछे को, पैर बांधे, और धूप जैसे ही स्टार्ट होती है तब बांधो, शाम तक पड़ा देंगे। इसकी सारी बात ही पिचक गई थी तो अब आके कमल ने खिला पिला के थोड़ा ठीक कर दिया है। आज मैं सिखा रहा हूँ अपने बड़े बच्चों को अगर अच्छा करना है, दिमाग सही करना है, थोड़ा गोरी थी दिमाग होगा कुछ, अगर बात आएगी शुरू से ही उसने सही कर दिया। अपने बच्चों को सुंदर है कि कुछ भी है, जब वो ज्यादा सेंट मार के निकले तो सूंघ लो बेटा, कुछ हिसाब किताब खराब है क्या? बहुत ज्यादा कभी कभी वो तैयार होगा 2 बार टी-शर्ट चेंज, तीसरी बार कुछ और चेंज, थोड़ा ध्यान देना। नॉर्मल स्कूल जाने के लिए ज्यादा ध्यान नहीं देते कपड़ों पर, नॉर्मल कहीं किसी को पढ़ाने जाना है कोई ध्यान नहीं देता। जब कोई बोलता है ना तुम थोड़ा अच्छे लग रहे हो, फिर वो दिन में 5-5 जीन्स चेंज करता है। मेरा कन्हैया एक बार, मेरा भांजा, कभी बंसी का पहन जाए, कभी किसी का पहन जाए, कभी किसी का पहन जाए। बाद में मुझे पता लगा कि ये किसी के घर जा रहा है। मैंने फिर बताया उसको, मैंने बोला इधर कभी आना नहीं, मारूंगा बहुत। तो मैंने सच में मारा। बंसी को बताया, कह रहे भैया तुमने उसको बहुत ज्यादा मारा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन को सुनने वाले लोग, बाइबल में लिखा छड़ी से मारेगा मरेगा नहीं, पर कहाँ जाने से बच जाएगा? अधलोक जाने से बच जाएगा। कहाँ पर? अधलोक की आग में जाने से बच जाएगा। तो बच्चे को मारना नहीं चाहिए, ये तो राइट है, बिल्कुल नहीं मारना चाहिए। पर बच्चे तुम्हें मारेंगे तब, तुम्हें वो बीपी हाई कर देंगे तब क्या होगा? आज प्रभु के वचन को पढ़िए। पहला वचन क्या कहता है? यीशु, हाँ इफिसियों 6 का पहले में, बच्चे ये बालकों, हाँ प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी यीशु बनो, मसीह में क्या करो? आज्ञाकारी रहो, क्योंकि यह उचित है। और ये क्या है? उचित है। कितनी बार बताना है बच्चों को? कितनी बार बताना है? पुराने नियम में परमेश्वर के वचन में लिखा है नित्य उठ और अपने बच्चों को क्या बताना? मेरे विधि नियम सिखाते रहना, याद दिलाते रहना, और ये उसके हृदय से, उसके मन से कहीं उतर ना जाए। सुबह ही उठते क्या करते हैं बच्चे? क्या करते हैं आजकल? क्या करते हैं बच्चे सुबह उठते ही? किसी के बच्चे उठकर माँ बाप के पाँव छूते हैं क्या? पहले क्या करते थे? क्यों छूते थे? क्यों छूते थे माँ बाप के पाँव? क्योंकि उनको सिखाया जाता था। जिस स्कूल में जाते थे वो टीचर सिखाते थे। कौन कौन माँ बाप के बच्चे पाँव को छूकर नहीं आया तो घर के बारे छूते थे। और आजकल स्कूल में सिखाते ही नहीं, वो तो खुद इसलिए नहीं सिखाते क्योंकि वो सिखाएंगे अगर तो संस्कार पैदा थोड़ी करने, फिर पैसा कौन खर्च करेगा? वो 8,000 10,000 क्यों खर्च करेंगे? जितना बच्चा परेशान करेगा घर में उतना ही ज्यादा माँ बाप पैसा ज्यादा देते। जब बच्चे संस्कारी हो जाएंगे तो ज्यादा पैसे देने की जरूरत है नहीं। बताओ मुझे, जो आज मेरी प्रीति बहन रो रही थी, कल मुझे बोलती है भैया हॉस्टल में कितना पैसा लगेगा? मैंने बोला बहन बहुत पैसा लगेगा थोड़ा सा। बोला कितना भी लगे, क्यों लगा रही है इतना पैसा? क्योंकि परेशान, बोलो ज्यादा कर रहा है। जब परेशान ज्यादा कर रहा है तो क्या 50,000 भी अगर मैं महीने दे दूं तो क्या गारंटी है ये बाहर वहां जाकर बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा? ये बोलो इसे हॉस्टल ठीक नहीं कर सकता, इसे हॉस्टल ठीक नहीं कर सकता, इसे रेस्टोरेंट ठीक नहीं कर सकते, इसे कोई इंजीनियर डॉक्टर मास्टर नहीं ठीक कर सकते, इसे परमेश्वर का वचन ठीक कर सकता है। हालेलुया। हर एक बच्चे को कहाँ पर समझ में आती है, कहाँ पर बातें खुलती है। कितने लोग हैं जो परमेश्वर के भवन में रहकर बहुत सी चीजें सीखे और आशीष पाए? आधे लोग नहीं पाए ना आशीष। बीड़ी इतना सिखाता हूँ क्या मैं? नहीं। फिर आप हाथ क्यों उठा रहे हैं? आपने नहीं कुछ सुधार सीखा? पत्नी से प्यार करना, बच्चों से प्यार करना, यही तो सीखते हैं। यहाँ ईसाई नहीं बनाए जाते, यहाँ धर्म परिवर्तन नहीं होता, यहाँ पर वो बात होती है जो आज के पीरियड में जरूरत है। आज लोग
ना सो रहे हैं, अपनी पत्नी से प्यार करने का टाइम नहीं है, बगल वालों को बहुत ज्यादा ध्यान से देखते। क्यों क्यों देखते बगल वालों को ध्यान से? अपनी को देखने के लिए फुर्सत नहीं है क्या? अपनी देखती रहती है, काश आज मुझे देख लेते। कई बार पत्नियां पति से परेशान, पत्नी पति से परेशान, और उसमें तीसरा व्यक्ति पिसता है, वो है पास्टर। कहते हैं हम तुम्हारी चर्च में नहीं आएंगे। क्यों? हमारा पति फिर से दारू पीने लग गया। तब ये लगता है शायद इनको अभी समझ में ही नहीं आया। प्रभु के वचन को पढ़ने वाले लोग समझते हैं, वचन का आदर करने वाले लोग समझते हैं। इसीलिए यहाँ लिखा है अपने माता पिता का आदर करना, और ये पहली आज्ञा है, और इसके साथ एक प्रतिज्ञा है कि अगर कोई ऐसा करेगा तो बहुत लंबे समय तक जीवित रहेगा। लंबी उम्र मिलती कैसे है? क्यों आज बच्चों की आंखें खराब हो रही हैं? क्यों आज उनके इन्फेक्शन पैदा हो रहे हैं? क्यों चश्मा चढ़ रहा है बच्चों की आंखों पर? क्यों उनके आज किडनी और लंग्स फेल हो रहे हैं? इसका रीजन ये नहीं कि सब्जियां खराब हो गई हैं। लोग बहुत बकवास मारते हैं, बहुत सारे लोग यही कहते हैं आजकल का भैया खाना पीना खराब है इसलिए ये हो रहा है। अच्छा, वही खराब खाना तो मैं भी खा रहा हूँ, वही खराब खाना बंसी खा रहा है, वही खराब खाना कमल भी खा रहा है, वही खराब खाना सिद्धू भी खा रहा है, जिसकी टेढ़ी टांग हो गई, टूट गई, फिर जुड़ गई। खाने से मैं सोचता हूँ किसी को कुछ खराब नहीं होता। प्रभु ने कहा खाएगा वो तो मिट्टी बनकर निकल जाएगा। जो अंदर कचरा भरा है वही मुंह से निकलकर अशुद्ध करता है। तो क्या चाहते हैं, अंदर क्या भरना चाहिए मेरे बच्चों में? अच्छी बातें, आदर करे बड़ों का। जिसके बच्चे नहीं है वो इतनी बातें सीख रहा है, जिसके बच्चे हैं वो अभी भी ऐसे लेते। क्या चाहते हैं बच्चे? कैसे होने चाहिए? क्या सीखना चाहिए? आज्ञाकारी होने चाहिए। आज्ञाकारी होना चाहिए। और कैसे आज्ञाकारी होगा वो? जब कैसे वो पवित्र बनेगा, कैसे वो प्रभु की आराधना में बढ़ेगा, कैसे वो तुम्हें सलूट करेगा, कैसे तुम्हारी एक एक बात मानेगा? जब आप खुद मानेंगे, जब आप उठकर प्रार्थना करते देखेगा, जब आप दशमांश देते हैं तब तो हमको सीखा। जब माँ बाप अच्छे होते तो वो बच्चों पर अच्छा प्रभाव होता। मेरी बात थोड़ी सी बुरी लगेगी, कुछ परिवार में बूढ़े होने पर भी जवान हो गए, जवानी निकल गई, बुढ़ापा आ गया है, पर अभी भी आंखें नीली पीली करते पत्नी पर। किस पर? पत्नी पर। बच्चे 1,00,000% लिख लेना, बच्चे 1,00,000% लिख लेना, खराब हो जाएंगे। बच्चों के सामने पत्नी को कभी भी आंखें नहीं दिखाना चाहिए। कुछ भी अगर होता है, गलती होती होगी पत्नी से, ऐसा नहीं है आपको पेपर नहीं दिया होगा, आपके कपड़े नहीं धोए होंगे, पर कुछ समय तो मिलता है ना पति पत्नी को बैठने का, उस समय बातचीत करनी चाहिए। मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुने। और मैं चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन अगर आज आपने सीख लिया तो ये जो आज समाज में चारों तरफ सुन रहे हैं कि इनके बच्चे खराब हो गए, उनके बच्चे खराब हो गए, और बाहर की बात छोड़ दो, मसीह लोगों के भी कई लोगों के खराब हो रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि उनको खराब होते हुए देखा जाए। कैसे सुधार होगा? आज मैं परमेश्वर के वचन से ही कहूंगा। प्रभु यीशु मसीह के चेहरे एक बार बच्चों को आने से क्या कर रहे थे? रोक रहे थे। यीशु मसीह ने क्या कहा? बच्चों को डांटा और कहा बच्चों को मेरे पास आने दो। क्यों प्रभु बच्चों को अपने पास बुलाना चाहता है? क्योंकि इनके मन में ना तो कोई पाप बुराई कुछ नहीं है। इनके मन में ना तो कोई पाप है, बुराई है, ना कोई जलन बुराई है। तो बच्चे गलत हैं क्या? बोलो, बच्चे गलत हैं क्या? नहीं। ये गलत करते क्यों हैं? गलत ये माँ बाप को देखते हैं। माँ बाप को देखते हैं कि रोज मेरे माँ पापा को उल्टा बोलती है, तू तड़ाक बोलती है उससे, और पापा भी उसको रोज उल्टा बोलता है, तो बच्चे कैसे रहेंगे? हम जब अपनी पत्नी से बात करते हैं तो आप करके करते हैं, तो हमारे बच्चे भी हमसे कैसे बात करते हैं? आप करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सीखा, देखा है। हाँ, वो हमारे से देखते हैं कि हमारे पापा हमारी मम्मी का इतना आदर करते हैं, तो मुझे कितना करना चाहिए? जब मैं ही रोज बाल पकड़ कर उसको लटका के खड़ा हो जाऊं तो फिर बच्चे भी लटका के वही करते हैं। कई माँ बाप को बच्चे मारने लगे हैं। हमें जब खबर मिलती है तो बड़ा दुख होता है। क्यों? क्योंकि माँ बाप रोज मारपीट करते हैं, तो बच्चे सोचते हैं रोज इसको मम्मी को मारता है, एक दिन हम भी हाथ साफ कर लेते हैं अपना, कम से कम रिवीजन तो करें। समझ रहे मेरी बात को? नहीं समझ में आ रहा है जी? तो क्या करेंगे आज से हम? अपने बच्चों को सुधारेंगे।
और हम नहीं सुधरेंगे। हाँ खुद भी सुधरेंगे, पहले क्या करेंगे हम? खुद भी को सुधरेंगे। क्या करेंगे? बंद। जी। और क्या करेंगे आज से? प्रेम। आप कहाँ जा रही हो? मैं अभी वहाँ विकासपुरी जा रही हूँ काम पर। ठीक है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। जब पति उसे छोड़ने जाते देखेगा तो बच्चा घर में लेट नहीं सकता, एक दिन बच्चा भी जाकर छोड़ेगा। जी। जब कई मैं माताओं को, बहनों को देखता हूँ, उनके पति के पास मोटरसाइकिल है, कार है, गाड़ी है, रिक्शा है, ऑटो है, पर पत्नी सारी जिंदगी धक्के खा रही है, पैदल ही पैदल। पति कभी छोड़ता नहीं तो बच्चे भी आगे जाकर वो प्रभाव उनमें होता नहीं। अब मैं प्रैक्टिकली कई लोगों को देखा, उनके पति नहीं छोड़ रहे तो बच्चे भी उतना आदर नहीं कर रहे, पर पड़ोसी करते हैं फिर उनका एक आधा आदमी को तरस देखकर। कल मैं इधर से जा रहा था अपना स्कूटी लेकर बैटरी वाली, अचानक मम्मी मेरे को सामने मिली, मैं उधर से घूम के आया। मैं मम्मी को बोला, मम्मी मना कर रही है, कह मुझे रिक्शा मिल जाएगा। मैंने बोला रिक्शा नहीं मेरे पास है, और मैं लेकर मम्मी को छोड़ कर आया। मम्मी को छोड़ने जा रहा हूँ तो मुझे कहा कौन मम्मी मुझे मिल गई, मेरी माँ इधर आई है क्या नानी? हाँ वो। ये बेचारी गांव से अकेली आ रही हैं। एक रिक्शे वाला ने देखा, बोला तेरा कोई है नहीं क्या? इन्होंने कहा हाँ है। बोला तेरा कोई है तो तू अकेली? क्योंकि ये काम के चलती है, शरीर में ज़्यादा जान नहीं। मैंने इनको बोला रुक जाओ, इस बच्चे को थोड़ा सा कोई बात घुमा दीजिए। दीदी, इतनी अच्छी बातें आज हो रही हैं, अगर खो दिया आपने तो मैं सोचता हूँ आप करोड़ों रुपए का नुकसान आज ही आप लेकर जाएंगे। आज सीखो इन चीज़ों को। जब मैं उस माँ को बिठा के लाया, उस माँ को मैंने इधर जाकर वो घर पे छोड़ा, और जब मैं छोड़कर वापस आ रहा था तो रवि जो उधर वो रिलेटिव वो मुझे मिला, और वो सब देख कर बाद में मेरे से कुछ बातचीत किए। मगर मैं एक चीज़ देख रहा था, उसमें मेरे अंदर एक चीज़ आई कि जब हम ऐसा करते हैं, जब हमारे बच्चे देखते हैं ना, सेम वैसे ही करते हैं। मेरी बेटी कभी भी स्कूटी वसुंधरा जैसे लेकर गई सामान लेने, उधर से खाली आ रही होती, कोई बुजुर्ग माता पिता मिलता वो भी लेकर लोगों को छोड़ दिए। किससे सीखा उसने? आपसे। तो क्या करेंगे हम? एग्जाम्पल बनेंगे। जब हम पानी बांटते थे पहले भी और अभी भी बांटा है, तो कभी मेरे बच्चे आए, आप लोगों ने देखा मेरे बच्चे क्या करते हैं? जब मैं पानी बांटने के लिए वहाँ खड़ा होता हूँ तो मेरे बच्चे भी वहीं खड़े होते हैं। खड़े होते हैं। फिर मैं बर्तन धोने जाता हूँ तो मेरे बच्चे भी छोटे छोटे बर्तन धोने जाते थे। भैया घर पे जब बांटते थे, देखा नहीं? ज्योति, दीपिका, ईशु सब पानी भी बांटते, बर्तन भी धोते। कौन सिखाएगा वो बनेगा? कौन सिखाएगा? हम खुद सीखेंगे हम तब तो। सीखेंगे भी, सिखाएंगे भी। आगे लिखा है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर वचन कहता है कि तू भला हो और थोड़ा लंबे समय तक जिए। चौथे पद में लिखा है बच्चे वाले अपने बच्चों को गुस्सा ना दिलाए। कई बार बच्चों को क्या करते हैं, चिढ़ाते हैं ना कुछ बात के पीछे, जी ले ले अभी दे रहा हूँ तेरे को, ले ले। फिर बच्चा क्या करता है, ले लेता है। तू भी काम करवाने ले ले, अब मांगना पानी, मंगाना दूध। तो क्या कर रहे हैं, बच्चों को अच्छा कर रहे हैं? नहीं, मंगा बीड़ी, अब तेरी बीड़ी ला के देता हूँ। तो कभी भी बच्चों को क्या करना है, रिस्क नहीं दिलाना। कुछ लोग रिस्क ऐसे भी दिलाते हैं, एक तो ऐसे करके जो मैंने बताया, बार बार कुछ बातें बोलोगे तो चिढ़ जाएगा बच्चा। बार बार नहीं बोलना, एक ही बात बोलना, बेटा 8 बजे सुबह उठना है। कितने बजे? और 8 बजे अगर वो नहीं उठा तो आपको क्या करना है, अलार्म लगाना है 8 बजे से 5 मिनट पहले 7:55 पर, और उसके पास खड़े होकर बोलना है मैंने कल क्या बोला था तेरे को, समझ में नहीं आती? 8 बजे उसने को बोला था, टाइम देख क्या हो रहा है, 8 बजे खड़े हो। अगर आपने मुझे वार्निंग नहीं दिया, परमेश्वर कभी किसी को दंड दिया बिना वार्निंग के दिया है क्या? नहीं। परमेश्वर पहले वार्निंग देता है, समझाता है, इतने बजे तुझे ये करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना। फिर अगर नहीं मानते दंड देता है। तो तरीका सीखो। पहले ही दिन, एक ही दिन, जैसे कभी रोज 11 बजे तक बच्चा सोता है, रोज डेली सोता है। अभी ये बोली मेरे को, लड़की कितने बजे सोई, कितने बजे तक सोती है? 9:30 बजे तक सोती है ये। अब ये रोज 9:30 बजे सोती है, और मैं जाते ही कल 5 बजे सोते, कल मुझे ताड़ी 5 बजे उठना चाहिए। अब उसे पता ही नहीं था, बताया ही कभी नहीं, उसको मार के, समझ रहे? तो ऐसे नहीं मारना बच्चों को, कभी नहीं मारना। आज ही चंद्रप्रकाश भैया ने बताया, आज निकलते ही यही पकड़ लो नाले बत्ते, कान पे। वो कहेगा यार हम कभी चर्च नहीं जाएंगे, अच्छा नहीं सिखाते चर्च में, बहुत मार दी हमारी मम्मी वहाँ से आने के बाद। क्या करना है, पहले सिखाना। क्या करना है, पहले सिखाना, पहले बताना बेटा इतने बजे उठना चाहिए, झाड़ू लगाना है तुझे। हमारे पास जितने बच्चे सोते हैं कलीसिया में, मेरे पास रहते हैं, आते हैं ना हमारे पास जी, कितने बच्चे जो हमारे पास कलीसिया में आते हैं, कभी कभी रुकते हैं यहाँ पर, कभी कभार रुकते हैं ना जी। तुम सबको मैं आराम देता हूँ क्या?
सबको झाड़ू लगाना पड़ता है, सबको दरी झाड़नी पड़ती है, सबको सारे काम करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि मैं भी करता हूँ। ना। तभी जब मैं करूंगा तो आप भी करेंगे। तो आज से क्या करेंगे? पहले खुद करेंगे, खुद करेंगे। बोलो अप्लाई करेंगे, अप्लाई करेंगे, फिर बाद में सप्लाई करेंगे। अप्लाई करेंगे। मैंने बताया था ना, एक गंजा आदमी टोपी लगा रखी थी, बड़े बड़े बाल थे, तेल बेच रहा था, आदिवासी तेल। सब लोग आ रहे थे, बोला कितने का? बोला 2000 का, 2500 का, 3000 का। सब लोग लेके जा रहे थे, हवा बहुत तेज आई, वो गंजे की खोपड़ी से वो प्लास्टिक का टोप उड़ गया। सब लोगों ने कहा ए लौटा ले, तेरी ये तेल खराब है। अब तू तो गंजा खुद है। बोला बेटा मैं खाली सप्लाई करता हूँ, कंपनी का सप्लायर हूँ, एप्लायर नहीं। तुम लगाओ, आनंद पाओगे। चाहे सामने वाला बताने वाला गड़बड़ करे भी, बच्चों को भी सीखना है। कई माँ बाप होते हैं जिनको बीड़ी पीना छोड़ नहीं सकते वो, तो इसका मतलब आपको पीने की जरूरत नहीं है। वो एप्लायर नहीं है, सप्लायर है। उनकी